गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं महेश मंडल आपको अपना इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश। आज मैं आपके साथ 2026 में जो इंग्लिश कोर की एग्जामिनेशन होने वाली है आर्ट्स डिपार्टमेंट की 18 फरवरी को होगी, और साइंस डिपार्टमेंट वालों का, कॉमर्स डिपार्टमेंट वालों का जो 20 फरवरी को होगी, उसको लेकर के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे डीप वाटर सेक्शन से जो फ्लैमिंगो में है, उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को सुनेंगे। थैंक यू। आइए मेरे साथ देखेंगे जेंटलमैन और जेंटल गर्ल्स और मेरे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका डीप वाटर चैप्टर जो आपका है। ये ध्यान रखेंगे कि जो डीप वाटर चैप्टर आपका है, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इसको देखिए डिटेल वाइज में हम लोग बढ़िया से। चलिए यहाँ पे आइए और देखिए आपका जो डीप वाटर चैप्टर है, ये आपका फ्लैमिंगो बुक है। फ्लैमिंगो इज या नेम ऑफ योर बर्ड। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन, और यहाँ पे 3rd नंबर चैप्टर है डीप वाटर। फर्स्ट जो चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और जो सेकंड आपकी चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया गया सब्जेक्टिव और MCQ को लेकर के, उसको आप अवश्य वॉच करें। और यहाँ पे 3rd नंबर चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर जो है विलियम डगलस का बायोग्राफी था। क्या था मेरे भाई? बायोग्राफी था। अब एक बात और समझिएगा कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फर्क होता है मेरे भाई। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में जो फर्क होता है वो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑटोबायोग्राफी जो होता है, किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लिखा जाता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जो व्यक्ति, जो भी सेलिब्रिटी या जो भी व्यक्ति अपने बारे में जो अपनी बायोडाटा लिखता है, अपनी जो बायोग्राफी लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि डीप वाटर क्या है। तो डीप वाटर विलियम डगलस का बायोग्राफी, क्योंकि विलियम डगलस खुद इसको लिखा है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विलियम डगलस कौन सा पेपर से ग्रेजुएशन किए थे। तो वो इंग्लिश से और साथ में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए थे। इनका जन्म माइनसोटा अमेरिका में हुआ था, 1898 में हुआ था। डेथ इनका 1980 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया चैप्टर से कि डीप वाटर लिया कहां से गया है। तो डीप वाटर जो लिया गया मेरे बच्चों ऑफ मेन और साथ में माउंटेन से लिया गया चैप्टर है ये। अब यहाँ पे हम और भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट में आया हूं, इसको देखिएगा आप। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 3 to 4 years old। तो यहाँ पे समझिए पहले कि क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो डियर 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे आपके क्वेश्चन मेरे भाई? ये 3 मार्क्स के रहेंगे। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसको लिखना है आपको 60 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में लिखना है? थोड़ी देर आप 60 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हैं, इससे कम ना लिखेंगे आप। थोड़ी देर यहाँ समझने की प्रयास कीजिएगा जेंटलमैन। कोई इशू है क्या? अब यहाँ पे डियर क्वेश्चन से क्या हुआ, विलियम डगलस के साथ क्या हुआ जब विलियम डगलस 3 से 4 साल का था। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने कि जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे, जब विलियम डगलस जेंटलमैन 3 से 4 साल के थे, तो उसके पापा उसे कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कैलिफोर्निया के समुद्र तट था, ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया में जो समुद्र तट थे वहां पर लेके गए थे। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर, दोनों बाप और बेटा, ठीक है, उस समुद्र के किनारे। सर्फ मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारा। समुद्र के किनारे दोनों बाप और बेटा खड़े थे। और जेंटलमैन जो बेटा है, ही वाज हैंगिंग। डियर गाइस, यहाँ पे जो बेटा है अपने बाप से, जेंटलमैन अपने बाप को हाथ पकड़ करके वो जेंटलमैन झूल रहा था। जब झूल रहा था जेंटलमैन, तो होता क्या है कि समुद्र की जो लहरें थी उसको झटका देता है, और झटका देने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और डियर गाइस, नीचे जब गिर जाता है तो उसके ऊपर डियर गाइस देखेंगे, knocked him down and swept over him। नहीं मेरे भाई, knocked him down and swept over him। और ये बिल्कुल सही है, जो समुद्र की लहरें हैं वो डियर गए उसके ऊपर से चल गया और ये पानी के नीचे डूब गया। He was buried, यानी वो पानी में दफन सा हो गया डियर गाइस। His breath was gone, उसकी सांसें जाने वाली थी। He was frightened, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। लेकिन उसके फादर अपने बेटा पर हंसता है या हंसे, और जब हंसता है जेंटलमैन कोई बात नहीं है, लेकिन
डर जो है इस लड़का के जेंटलमैन हृदय में बैठ गया था। डर जो है जेंटलमैन उसको बहुत ज्यादा अंदर से उसको डर बैठ गया था। किसको डर अंदर बैठ गया था? तो डियर विलियम डगलस उसमें छोटा था। विलियम डगलस के डियर सीने में, विलियम डगलस के जेंटलमैन हृदय में डियर डर बैठ गया था काफी ज्यादा जेंटलमैन। जब डर बैठ गया था मेरे भाई, तो वो डर जो है डियर उसके ऊपर हावी हो गया था। किसके ऊपर जेंटलमैन? विलियम डगलस के ऊपर। फाइनली यहां पे लिख लेंगे मेरे भाई, फाइनली हिज फादर, क्या बोलेंगे मेरे भाई? फाइनली हिज फादर सेव्ड हिम, उसके जो फादर है डियर अंत्यतः उसको बचा लिए। किसको बचा लिए मेरे भाई? उनके जो फादर है अपने बेटे को डियर गाइस अंत्यतः बचा लिए, ध्यान रखिएगा। तो डियर ये क्वेश्चंस आपका जो है, ये क्वेश्चंस आपका देखा जाए मेरे भाई तो VVI क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। चलो डियर ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये VVI बता रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बताए गए हैं लेकिन आपके ऑनलाइन क्लास के लिए हम VVI बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्या था क्वेश्चन नंबर 1 आपका मेरे भाई? What happened when William Douglas was 3 or 4 years old? क्या हुआ जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे? जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे तो उसके फादर उसे कैलिफोर्निया में समुद्र तट के किनारे घुमाने के लिए ले गए थे, जहां पे समुद्र के लहरें ने उसे पानी में पटक दिया, पानी में दफन हो गया और ये पानी के प्रति जो डर था उसके मन में बैठ गया। फाइनली उसके फादर उसके ऊपर हंसा, लेकिन उसके फादर जेंटलमैन फाइनली उसको क्या किया? बचा लिया। किसको मेरे भाई? विलियम डगलस को। लेकिन विलियम डगलस के मन में पानी के प्रति जो डर था वो कंप्लीटली बैठ चुका था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे आगे बढ़ के देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होता है मेरे भाई उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये है जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए थोड़ा सा गौर करके। यहाँ पे ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ध्यान दीजिएगा। वाई, यहां पे देखेंगे वाई वाज विलियम डगलस, वाई वाज विलियम डगलस join, why was William Douglas joined to the YMCA pool? ध्यान रखेंगे मेरे भाई, to the YMCA pool। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो ये है आपका कि ये विलियम डगलस YMCA pool क्यों ज्वाइन किए थे या क्यों ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे एक थोड़ी एरर है, क्या एरर है देखिएगा। ग्रामर आप नहीं जानेंगे, एरर तीरर नहीं पहचान पाएंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे होगा डिड, क्या होगा मेरे भाई? Why did William Douglas join to the YMCA pool? YMCA pool विलियम डगलस क्यों ज्वाइन किया था? पहले YMCA pool को समझ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है देख लीजिएगा कि YMCA के मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो YMCA जेंटलमैन इसके मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्या क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों? क्वेश्चन ये पूछा गया मेरे भाई लोग कि YMCA किसके लिए बना है? तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। मैं जो बोल रहा हूं इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, मेरे हर एक बातों को ध्यान से पढ़िएगा। और आपको अगर मेरी बातों पे यकीन ना आती हो तो एग्जाम हॉल में मेरी बातों को मिला लीजिएगा। डियर गाइस, इसकी जो मतलब होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो एक ये YMCA जो पूल था ना मेरे दोस्तों, ये क्रिश्चियन सोसाइटी का पूल था। ये स्विमिंग पूल था, ऐसा नहीं कि ये काड़ा भैंस धोने वाला पूल नहीं था कि गया और काड़ा भैंस हिला दिया और धो दिया रगड़ रुगड़ के, ऐसा ये तालाब नहीं था। ये डियर गाइस परमिट लेकर के नहाने वाली तालाब थी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अब ये क्रिश्चियन संस्था की पूल थी। तो ये बंदा आखिर YMCA पूल ही क्यों डियर गाइस ज्वाइन करने का निर्णय लिया या क्यों ज्वाइन किया था? तो सीधा लिखेंगे विलियम डगलस, देखिएगा आप पे, विलियम डगलस joined to the William Douglas joined to the YMCA pool. William Douglas joined to the YMCA pool because he wanted to learn swimming. Because he wanted to learn swimming। उसके बाद और लिख देंगे on the other hand
यहां पे देखेंगे मेरे भाई सब, ऑन दी अदर हैंड इट वाज सेफ टू लर्न, it was safe to learn swimming for him because, अब इसको because भी बोल सकते हैं, because its shallow end was only 2 or 3 feet deep, while in the middle at the pool was 9 feet deep, deep। मेरे भैया लोग और मेरे बहन लोग ध्यान रखिएगा, आप 9 अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अपने मन से आप डियर गाइस कोई तरह के गलत सलत नहीं कीजिएगा मेरे भैया लोग, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसी तरह देखिएगा। देखो थोड़ा बड़ा आंसर लिख रहा हूं ना मेरे भाई, क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के देंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन आप डियर हल्के में 1-2 लाइन लिख के निकल जाएंगे ना, तो हल्के में मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा लिखना है। कि विलियम डगलस जेंटलमैन ये वाईएमसीए पुल क्यों ज्वाइन किया मेरे भाई? विलियम डगलस जो है वाईएमसीए पुल ज्वाइन किया मेरे भाई, तैरने सीखने के लिए वो चाहता था, इसलिए वो तैरने सीखने के लिए वाईएमसीए पुल ज्वाइन किया। दूसरी तरफ वाईएमसीए पुल ज्वाइन करने का रीजन था कि डियर ये जो पुल है ना उसको तैरने सीखने के लिए सुरक्षित था। क्यों तैरने सीखने के लिए सुरक्षित था? जिसमें वो वाईएमसीए पुल ज्वाइन किया था विलियम डगलस, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विलियम डगलस जब वाईएमसीए पुल ज्वाइन किए थे, विलियम डगलस जो है वाईएमसीए पुल ज्वाइन जब किए थे, तो विलियम डगलस उस समय कितने साल के थे मेरे प्यारे लाडो? वो 9 to 10 ईयर्स ओल्ड थे मेरे भाई, वो 9 to 10 ईयर्स ओल्ड थे मेरे भाई। जब 9 to 10 ईयर्स ओल्ड होगा तो उनके हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो डियर गाइस यहाँ पे देखना है कि दूसरी तरफ वाईएमसीए पुल उसने तैरने सीखने के लिए ज्वाइन लिया क्योंकि उसके तैरने सीखने के लिए सुरक्षित पुल था, क्योंकि उसके एक किनारे की गहराई मात्र 2 से 3 फीट था और बीच की गहराई, जबकि बीच की गहराई जेंटलमैन 9 फीट था। कोई भी आदमी तैरने सीखने के लिए जाएगा तो कोई बीच में नहीं उछलेगा मेरे भाई, किनारे ही तैरने के लिए सीखेगा। अब ये 2 कारण है कि वो वाईएमसीए पुल ज्वाइन किया था, पहला उसके लिए सुरक्षित था और दूसरा डियर तैरने सीखने के लिए वो ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डियर VBI तो नहीं है, लेकिन किसी को आप डियर कमजोर आंक भी नहीं सकते एग्जामिनेशन हॉल में मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट के श्रेणी में लेके चलते मेरे भाई। अब जेंटलमैन हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और देखिएगा हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर जो आएंगे, और ये थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई ये सबसे ज्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट या VBI रहेगा, वो रहेगा डियर आपका थर्ड क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये है जो आपकी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है ये VBI है, ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल दे रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा। बहरहाल मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा सब्जेक्टिव मटेरियल देने का आपको, ठीक है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन VBI है, क्या VBI देखिएगा यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, क्या बोला मेरे भाई? व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 9 और 10, ठीक है 9 और, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 9 और 10 ईयर्स ओल्ड, ओ शिट 9 और 10 ईयर्स ओल्ड। ध्यान रखेंगे क्या हुआ जब विलियम डगलस 9 से 10 साल के थे। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही रहेगा, देखिएगा व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ध्यान रखेंगे आप, व्हाट इज द, यहां पे ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, गौर करेंगे, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, क्या बोले मेरे भाई? व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस, क्या बोले मैंने? दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। यहां पे क्वेश्चंस क्या है सब VBI है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस
देखिए यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे जो दुर्घटना विलियम डगलस के पास घटित होती है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, क्या दुर्घटना है जो विलियम डगलस, जिसके बारे में विलियम डगलस बोलता है, कौन सी ऐसी दुर्घटना या क्या ऐसी दुर्घटना घटित होती है जो विलियम डगलस जिसके बारे में बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन इसी के साथ, आंसर सबका एक ही होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पलट के देगा तब लड़फड़ा नहीं जाएंगे, इसलिए मैं जेंटलमैन लिख दे रहा हूं सब। अब यहां पे क्या होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, what were the series of emotions, what were the series of emotion that William Douglas, what were the series of emotions that William Douglas feels। अब यहां पे ये थोड़ी सुधार कर देता हूं, यहाँ पे फेल्ट होगा मेरे भाई, माफी चाहूंगा। दैट विलियम डगलस फेल्ट when he was thrown into the pool, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन एक साथ लेके आ रहे हैं और तीनों का आंसर 99% सेम होगा। What were the series of emotions that William Douglas felt when he was thrown into the pool? अब अगला इसी में और एक क्वेश्चन जोड़ देंगे, What plans, यहां पे होगा What plans had he made to come to the surface। अब मेरे भाई जो तीनों क्वेश्चन यहां पे लिखे, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, व्हाट प्लान्स ओके हैड ही मेड टू कम टू द सरफेस, बाद बाकी सब क्वेश्चन सेम है। समझिए फिर से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या हुआ जब विलियम डगलस 10 से 11 साल का था। और देखिएगा बोलेंगे जो दुर्घटना विलियम डगलस के साथ होता है, तो डियर गाइस उस दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस क्या बोलता है। और वही क्वेश्चन सेम है कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस दैट विलियम डगलस फेल्ट व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको विलियम डगलस को वाईएमसीए पूल में फेंका गया, तो डियर अपनी इमोशंस को कैसे महसूस किया, क्या क्या इमोशंस का सीरीज था, उसके बारे में आपको लिखना है। और उसने उस वाईएमसीए पूल से बाहर निकलने के लिए क्या क्या प्लान बनाया, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, इसको देखेंगे मेरे भाई और मेरे बहनों। और ये जो क्वेश्चन है आपका वीवीआई का बाप है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिएगा इसका आंसर, वेन विलियम डगलस, क्या बोला मेरे भाइयों, वेन विलियम डगलस, ध्यान रखेंगे, वेन विलियम डगलस वाज 10 और, यहां पे देखेंगे वेन विलियम डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यहां पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, 9 की 10 की 10 to 11, थोड़ा सा मैं समय लूंगा मेरे भाइयों, उसके बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगा तुरंत। मेरे भाइयों 10 और 11 ईयर से थोड़ी सी में हो जाती है कभी कभी गलतियां, थोड़ी अगर 10 to 11 ईयर्स ओल्ड है, इसको यहाँ पे सुधार देता हूं। अब यहाँ पे डियर वहां पे आ गई खुद से, इसलिए मैं बैक हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 10 और 11 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। तो बोलेंगे वेन विलियम डगलस वाज, ठीक है, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ही decided to learn swimming. He decided to learn swimming. He joined to the YMCA pool. Full stop. Once he was
once he was alone, once he was alone at the pool. या बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, या बिग ब्रूजर ऑफ बॉय हैविंग या आर रिपलिंग मसल्स, हैविंग या रिपलिंग मसल्स, प्रोबेबली, प्रोबेबली ही वॉज 18 years old, 18 years old, 18 years old. He asked him, hey skinny, he asked him, hey skinny, would you like to, would you like to, would you like to duck into the, would you like to duck into the pool? He didn't utter a single word, but he ध्यान रखेंगे यहां पे, but he picked and tossed him into the deep end at the pool. He was frightened. He was frightened he was frightened अब यहाँ पे देखेंगे आगे थोड़ी सी समस्याएं होती हुई मुझे, बट आप चिंता ना करेंगे, मैं इसको सुधार कर लूंगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चों, ही वॉज फ्राइटेंड बट he was frightened but not out of his wits, उसके बाद जेंटलमैन देखेंगे, he was panic, he was panic। उसके बाद थोड़ी यहां पे इसको और इंप्रूव करते हुए, the 9 feet deep seems more than 90 feet he was
completely, he was completely frightened, he was completely frightened, his legs were paralyzed, his legs were paralyzed, his brain was not working, in a proper way, but he made a plan, he made a plan when his feet touch the bottom, ध्यान रखिएगा, touch the bottom, when his feet touch the bottom, he would make a big jump to come to the surface, he would make a big jump to come to the surface and lie flat like a cork, lie flat like a cork, lie flat like a cork, and to pedal to come out to the pool, मेरे भाई ये थोड़ी लंबी आंसर है, सावधानी पूर्वक लिखिएगा आप लोग भी। अब ये इतनी लंबी आंसर है, इसको देखिए, समझिए क्वेश्चंस क्या था, मैं आपको समझा देता हूं एक बार, और आंसर क्या है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं मेरे बच्चों। इसको देखिएगा कि क्या है आपकी क्वेश्चंस और क्या है आपकी आंसर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे जो आंसर है मेरे भाई, इसको देखिएगा थोड़ा गौर से, क्या है क्वेश्चंस और क्या है आपकी आंसर। तो एक बार थोड़ा देखिएगा बढ़िया से मेरे भाई। क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे। क्या क्वेश्चन 3 है मेरे भाई कि व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज a dear 10 to 11 years old, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस दैट विलियम डगलस फेल्ट व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल एंड व्हाट हैड ही मेड प्लान टू कम टू द सरफेस। ये 3 क्वेश्चन है मेरे भाई कि विलियम डगलस के साथ कब क्या हुआ जब वो 10 से 11 साल का था, और दूसरा क्वेश्चन है कि विलियम डगलस जिस दुर्घटना के बारे में बात करता है दुर्घटना क्या था, और विलियम डगलस को जब वाईएमसीए पुल के गहराई में फेंका गया उसे किस प्रकार का अनुभव हुआ और उस पानी से निकलने के लिए उसने क्या प्लान बनाया। तो इसका जो मैंने आंसर लिखा है वो ये लिखा है, देखिएगा कि जब विलियम डगलस जेंटलमैन 10 से 11 साल का था तब उसने तैरने सीखने का निर्णय लिया, वाईएमसीए पुल ज्वाइन किया, और वो वाईएमसीए पुल के पास एक बार अकेले था और वहां पे एक लंबा चौड़ा लड़का है जो 18 साल का था, उसका मसल डियर का बड़ा हैवी था, और डियर वो लड़का शायद उसी वाईएमसीए पुल का मेंबर भी था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया हूं कि वो लड़का शायद उसी वाईएमसीए पुल का मेंबर भी था, ये ध्यान रखिएगा। और फाइनली जेंटलमैन जब वहां पे वो लड़का आया, पूछा हे पतलू या हे स्किनी, क्या तुम पानी में वाईएमसीए पुल में गोता लगाना चाहोगे। लड़का ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको उठा करके वाईएमसीए पुल के बीचों बीच में फेंक दिया। वो लड़का डियर लगातार डूबता भी रहा और लगातार लड़का जेंटलमैन डूबता रहा, लेकिन डूबने के दौरान डियर प्लानिंग बनाया कि जब मेरा पैर जमीन में सटेगा, जोरदार झटका मारूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा, चौड़े पत्ते के भांति डियर में छपिल जाऊंगा, पैर हाथ मार के मैं किनारे लग जाऊंगा। डियर ऐसा वो सोचा, लेकिन जेंटलमैन डूबने से पहले उसको 9 फीट की गहराई
90 फीट से ज्यादा नजर आ रही थी, उसका सर में जेंटलमैन सर काम नहीं कर रहा था, पैर पैरालाइज हो जा रहा था, यानी पैरालाइज के जैसा हो गया था। और मेरे भाई उसके दिमाग में पूरा डर बैठ गया था, वो कंप्लीटली डर गया था, पैनिक भी हो गया था। और ये फाइनली वो डिसीजन बनाया भी कि उस तरह करूंगा, लेकिन उसका प्रयास सारा बेकार चला गया। लेकिन भाग्यशाली जेंटलमैन वो बच गया, भाग्यशाली उसे बचा लिया गया। तो अब ये लास्ट में एक लाइन जोड़ देंगे इसमें मेरे भाई, क्या जोड़ देंगे लास्ट में मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे आप लिखते जो जा रहे होंगे मेरे भाई, देखिएगा सब कुछ यहाँ पे। अब टू पेडल टू ओके कम टू द पुल। अब यहाँ पे इसको जोड़ भी सकते, नहीं भी जोड़ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो गया है, 3 नंबर के लिए काफी है। लेकिन वो मैं जो मन मेरे कर रहा है ना, उसको मैं डियर अलग से ऐड कर देता हूं, अभी आप चिंता नहीं करेंगे। अब डियर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और फाइनल में कर देता हूं इस चैप्टर को। क्वेश्चन तो बहुत है मेरे भाई, लेकिन आपको उतना क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आप जितना करवा दे रहे हो उतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपकी है उसको देख लीजिएगा, जो VBI क्वेश्चन है उसी को मैं करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड, क्या बोले मेरे बच्चों बताएंगे, व्हाट हैपेंड, यहां पे ध्यान रखिएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन हिज ऑल एफर्ट्स, ध्यान रखिएगा, हिज ऑल एफर्ट्स वर सीज्ड। यहां पे ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या हुआ जब विलियम डगलस के सारे प्रयास बेकार चले गए। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हो सकता है, व्हाई वाज विलियम डगलस, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, व्हाई वाज विलियम डगलस डिटरमाइंड, ध्यान रखिएगा, व्हाई वाज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर, व्हाई वाज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यहां पे ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हिज फियर ऑफ वाटर, ये है जो क्वेश्चन आपका वो ये रहेगा मेरे भाई, कि विलियम डगलस क्यों दृढ़ संकल्पित था पानी के प्रति जो डर था उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए। अभी दोनों क्वेश्चन को डियर आप डियर पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने के बाद डियर इसका प्रैक्टिस करो। आप चाहेंगे सर आप ही आंसर बता दूं, तो मैं बोल देता, सुन लो कि क्या हुआ जब विलियम डगलस के सारे प्रयास बेकार चले गए। विलियम डगलस का जब सारा प्रयास बेकार चला गया तो विलियम डगलस को बड़ा रिलैक्स फील हुआ, उसको पैर हाथ मारने की कोई जरूरत अब नहीं थी, उसको दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, उसके दिमाग में काला अंधेरा छा गया था, और डियर गए उसको डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं, और वो सो गया पानी की गहराई में जाके, और उसको लग रहा था कि मैं अपनी माँ की कोमल हाथों में सो रहा हूं और मैं अंतरिक्ष का सैर कर रहा हूं, और उसके जीवन पे मृत्यु का पर्दा गिर गया। भले भाग्यशाली वो बचा लिया गया था, वो अलग बात है। अब डियर इसको इंग्लिश में भी आप चाहें तो डियर कर सकते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन हिज ओके, या व्हाट हैपेंड विलियम डगलस ऑल एफर्ट्स वर सीज्ड, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन विलियम डगलस ऑल एफर्ट्स वर सीज्ड ही फेल्ट रिलैक्स, या ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, ही डिडंट नीड टू मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स, फाइनली जेंटलमैन ही स्लेप्ट इन वाटर, he felt that he was sleeping in his mother tender arms and he was floating in the space। ये हो गया इसका आंसर। अब डियर क्वेश्चन नंबर 5 की जो आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, what was William Douglas determined, why was William Douglas determined to get over his fear of water। तो विलियम डगलस क्यों डिटरमाइंड था पानी के प्रति जो डर था उसको दूर भगाने के लिए। तो विलियम डगलस डिटरमाइंड था पानी के प्रति जो डर था उसको दूर भगाने के लिए, इसलिए क्योंकि पानी में होने वाली जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते मेरे भाई, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स थे इनके साथ ये मजे लेना चाहते थे। जैसे में क्या सर, पहले शुरू तो भाई बात कर लो स्विमिंग का, किसकी बात कर लो मेरे भाई, स्विमिंग का। ये बंदा तैरना चाहता था पानी में मेरे भाई, और ये बंदा जो है पानी में बोटिंग करना चाहता था मेरे भाई। अब ये बोटिंग क्या होता है आप जानिए रहे मेरे भाई। उसके बाद ये बंदा जो है मेरे भाई ये कैनोइंग भी करना चाहता था डियर गाई, छोटी नौकायन। और डियर ये बंदा जो है फिशिंग ट्रिप्स भी करना चाहता था, यानी ये मछली भी मारना चाहता था। कौन डियर, इसीलिए जेंटलमैन ने पानी के प्रति जो डर था उसके ऊपर जीत हासिल करना चाहता था। अब यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई वाज विलियम डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो लिखेंगे विलियम डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही वांटेड टू गेट प्लेजर इन ईच एंड एवरी ओके टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट्स लाइक बोटिंग, स्विमिंग, कैनोइंग एंड फिशिंग ट्रिप्स। अब उसमें जोड़ सकते हैं बट वेयर एवर ही यूज्ड टू गो द फियर ऑफ वाटर,
used to follow him. That's why he was determined to get over his fear of water. Such type of answer you can write yourself. But if you don't know, you try to dear imitate me whatever I'm saying to you, whatever I'm making you understand, my gentlemen. आप मेरे वीडियो को अवश्य सुने, अपने मेरे लेक्चर को अवश्य सुने और उसको पढ़े, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े और उसको लिखे भी। सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा मेरे भाई। मेरे विचार से ये VVI क्वेश्चन था जेंटलमैन, और ये आप पढ़ लेंगे। 3 क्वेश्चन जो बोला वो उसको अवश्य पढ़ लेंगे मेरे भाई। और इसी के साथ जेंटलमैन जो आपका है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये तीसरा चैप्टर जो आपका है मेरे बच्चों, इसका मैंने सब्जेक्टिव VVI बता दिया। अब डियर मैं आपको कितना सब्जेक्टिव बताऊंगा, सब तो VVI ही लगता है मेरे भाई। तो मैं इतना बता दिया, इसमें क्वेश्चन आपका एक ठो आने की पूरी संभावना रहेगा मेरे भाइयों, ये ध्यान रखिएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है। अब मेरे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद में जो है वो जो VVI चैप्टर आपका है वो उसको सीधा लिखो। पेडलर का जो चौथी चैप्टर उसका MCQ बता दिया, उसकी कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर दिया, उसका भी VVI 1-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। और जो VVI चैप्टर 5 में उसको मैं लेके चलूंगा। अभी मैं बुक सेक्शन में लेके चल रहा हूँ। एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस मैंने बता दिया है, उसका वीडियो अपलोड है, उसको जाकर के अवश्य देखें। और इसके बाद ये VVI चैप्टर को मैं करवा देता हूँ और उसके बाद में फिर लेटर सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन, एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन में आऊंगा। 10-12 तारीख तक मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा जितना हो सके। और उसके बाद जेंटलमैन आपको अगर मेरे क्लास का लेक्चर, मेरे क्लास इंपॉर्टेंट लगे आपको तो अपने दोस्तों को बोले, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हाइप करने बोले और उसे भी सब्सक्राइब करने बोले। अच्छा लगे तो डियर गाइस अब एक लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। थैंक यू डियर गाइस।